झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं पर लगा जमीन पर कब्जा करने का आरोप। झांसी की किरण तिवारी और उनके पति संतोष कुमार तिवारी इस वक्त आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है और जब हम इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए निकले तो पता चला कि जमीन पर जो लोग मकान बनाकर रह रहे हैं, जिनका नाम प्रदीप कुशवाहा है, उनका कहना है कि किरण तिवारी उन्हें परेशान कर रही हैं और जब उनसे उनकी जमीन मांग रही है। किरण तिवारी का जमीन से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही जब भाजपा नेता प्रदीप सरावगी से इस मामले के बारे में संज्ञान लिया गया तो उनका कहना है कि राजनीति के चलते यह सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस पूरे मामले में कोई भी सच्चाई नहीं है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्यवाही करता है। देखे पूरी खबर। झांसी से रोहित कुमार की रिपोर्ट। श्री राम अध्यक्ष जी, कैसे हैं? श्री राम बढ़िया है। ये एक मामला आया हुआ है कचहरी परिसर में, वो और उस पर लिखा हुआ है माननीय विधायक जी और जमुना प्रसाद कुशवाहा जी और आपका नाम। धरने पर बैठी है एक महिला किरण तिवारी, उनके पति जो पूर्व लेखपाल है। तो उनका कहना है कि आपने उनकी जमीन पे किसी गुर्गों द्वारा, मतलब कोई गैंग द्वारा कब्जा करवा दिया है। काफी समय से आपका नाम ले रही है, क्या मामला है? मेरे भी संज्ञान में आया कल ये मामला। कौन सी महिला है, कौन सी जमीन है, कौन से गुर्गे हैं, इस संबंध में रत्ती भर भी मेरा कोई संबंध नहीं। उससे, उस महिला से, उसके परिवार से कोई संबंध नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी ताल्लुक नहीं। तो ये जमीन कहाँ है, कोई जानकारी है आपको? वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जिस जमीन की जिक्र कर रही हैं वो कौन सी जमीन है और वो कौन से गुर्गे हैं जो लोग उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अच्छा सर। और अगर उनकी जमीन पर किसी पर कब्जा हो रहा है तो इसकी शिकायत उनको प्रशासन को करनी चाहिए। प्रशासन उसकी जांच करे और जो भी दोषी हो, मैं तो प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ सभी से कि इस पूरे प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी पाए जाए, कौन सी जमीन की ये बात कर रही हैं, कौन लोग इनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये इनका सारा प्रकरण झूठ पाया जाए तो इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग भी जांच के बाद इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। हमारी जिलाध्यक्ष जी से भी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि मेरा इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। मुझे जहां तक जानकारी हुई और मुझको जो लगता है, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। इस साजिश के भी पीछे कौन है, उनका भी नाम अगर जांच होगी तो उनका भी नाम सामने आएगा। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इसकी पूरी जांच हो, सत्यता की पूरी जांच हो। सर आप कहना ठीक है, लेकिन वो लगभग 1-2 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, वो आपका माननीय विधायक जी का और जमुना जी का नाम ही क्यों लेती है सर? क्या मामला? आपका कहना है कि वो काफी समय से नाम ले रही है, ठीक है, लेकिन इसकी शिकायत उसने पुराने कहीं ज्ञापन दिए, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब को दिए, जिलाधिकारी, कभी प्रशासन ने आपसे बात करने की कोशिश की सर? इस संबंध में मेरे से कोई भी बात नहीं हुई। कल जरूर कुछ LIU के अधिकारियों ने बात की थी, तो मैंने भी उनसे भी यही कहा था कि मेरे ना संज्ञान में है, ना मेरी जानकारी में है, ना मेरा उनसे कोई संबंध है। इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी रूप में मेरा ताल्लुकात उनसे नहीं है। और मैं इससे हट के कहूँगा कि ऐसी किसी भी विवादित संपत्ति से या विवादित मामलों से आप लोगों को ये जानकारी होगी कि मेरा दूर दूर तक का भी कोई संबंध कभी नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश और समाज की सेवा करने के लिए, ना कि समाज के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ और राजनीति करना चाहता हूँ। ऐसे किसी भी प्रकार की चीजों से दूर रहना चाहता हूँ। मतलब अध्यक्ष जी, कल के अलावा प्रशासन ने इस मामले में कभी आपसे कांटेक्ट नहीं किया? कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया। और अगर उसकी जमीन पर मान लो कोई कब्जा हो रहा है
तो कोई तो लोग होंगे जो कब्जा कर रहे होंगे, बिल्कुल है सर। उनकी उसको शिकायत करनी चाहिए। उसकी शिकायत में हम लोग उसको संरक्षण दें, उनकी पैरोकारी करें, तब बात ये कहने का मामला बनता है कि भाई हम लोग उनकी पैरोकारी कर रहे हैं। आपके पास कोई उसका सबूत नहीं होना सर, चाहिए। जांच का विषय तो है, वो कभी ये बताती नहीं है कब्जा कौन किया है, बस आप लोगों का नाम लिया। ऐसे तो कोई भी आने वाले ऐसे तो अगर इस प्रकार की घटनाएं तो कहीं ना कहीं सर ये राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों को, सम्मानित लोगों को ऐसे तो फिर कोई भी बैठ करके ब्लैकमेल करेगा। अगर इस प्रकार की लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये तो समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। धन्यवाद।